औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। सूरह ज़ुख़रुफ़ हम कर रहे हैं और रुकू नंबर 6 आज करेंगे। पारा नंबर 25 है और आयत नंबर 57 से देखें। वलम्मा ज़ुरी बब्नु मरियम मसलन इज़ा कौमुका मिन्हु यसिद्दून वक़ालू आलिहतुना खैरुन अम हुवा मा ज़रबूहु लका इल्ला जदाला बल हुम कौमुन खसिमून इन हुवा इल्ला अब्दुन अनअमना अलैहि वजअलनाहु मसलन लिबनी इसराईल वलौ शाअ लजअलना मिनकुम मलाइकतुन फिल अर्दि यख्लुफून व इन्नहु लइल्मुन लिस्साअति फला तमतरुन्ना बिहा वत्तबिऊन हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम वला यसुद्दन्नकुमुश्शैतानु इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। तर्जुमे को देखें। और जब ईसा इब्न मरियम के मुतल्लिक़ एक अजीब मज़मून बयान किया गया तो यकयक आपकी कौम के लोग इससे चिल्लाने लगे और कहने लगे कि हमारे माबूद ज़्यादा बेहतर हैं या ईसा। इन लोगों ने जो ये आपसे बयान किया है तो महज झगड़ने की गर्ज से, बल्कि ये लोग हैं ही झगड़ालू। ईसा अलैहिस्सलाम तो महज एक ऐसे बंदे हैं जिन पर हमने फजल किया था और इनके बनी इसराइल के लिए हमने अपनी कुदरत का एक नमूना बनाया था। और अगर हम चाहते तो हम तुमसे फरिश्तों को पैदा कर देते कि वो ज़मीन पर जके बाद दीगरे रहा करते, और वो यानी ईसा क़यामत के यकीन का ज़रिया हैं। तो तुम लोग इसमें शक मत करो और तुम लोग मेरा इत्तबा करो, ये सीधा रास्ता है और तुमको शैतान इस राह पर आने से रोकने न पाए, और बेशक तुम्हारा खुला दुश्मन है। इन आयात की इब्तिदा इस तरह फरमाई कि इब्न मरियम यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ एक मज़मून बयान किया गया तो यकयक आपकी कौम के लोग इससे चिल्लाने लगे। तो यहाँ मज़मून बयान करने वाले का नाम ज़ाहिर नहीं फरमाया, मगर अक्सर मुफस्सरीन कहते हैं कि वो मुशरिकीन में से अब्दुल्ला बिन ज़ुबरा था जो बाद में मुशर्रफ सलाम हुआ। रवायात में आता है कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के पास तशरीफ़ फरमाते कि मुशरिकीन में से नज़र बिन हारिस भी आ गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ बातें करने लगा जिसमें वो लाजवाब हो गया। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह अंबिया 17वें पारे की आयत इन्नकुम वमा तअबुदून मिन दूनिल्लाह हस्ब जहन्नमा पढ़कर सुनाई, यानी तुम और तुम्हारे माबूद जिनको तुम पूजते हो सब जहन्नम में झोंक दिए जाएंगे। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से तशरीफ़ ले गए। थोड़ी देर में अब्दुल्ला बिन ज़ुबरा आया तो इसने कहा कि नज़र बिन हारिस तो इब्ने अब्दुल मुत्तलिब से हार गया और बिला आखिर वो हमें और हमारे माबूदों को जहन्नुम का ईंधन कहते हुए चले गए। इसने कहा कि अगर मैं होता तो इन्हें लाजवाब कर देता। जाओ ज़रा इनसे पूछो तो कि जब हम और हमारे माबूद जहन्नमी हैं तो लाजिम आया कि सारे फरिश्ते और हज़रत उज़ैर हज़रत मसीह भी जहन्नुम में जाएंगे। माज़ल्लाह माज़ल्लाह। क्योंकि हम फरिश्तों को पूजते हैं, यहूद उज़ैर की परस्तिश करते हैं, नसारा ईसा की इबादत करते हैं। इस पर मजलिस के कुफ़ार बहुत खुश हुए और कहा कि हाँ ये जवाब बहुत ठीक है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये बात पहुंची तो आपने फरमाया हर वो शख्स जो गैर अल्लाह की इबादत करे और हर वो शख्स जो अपनी इबादत अपनी खुशी कराए, ये दोनों आबिद माबूद जहन्नमी हैं। अगली आयत को देखें। वलम्मा जाअ ईसा बिल बय्यिनाति क़ाला क़द जिअ्तुकुम बिल हिकमति वलिउबय्यिना लकुम बअदल्लज़ी तख्तलिफ़ूना फ़ीही
फत्तकुल्लाह व अतियून इन्नल्लाह हुवा रब्बी व रब्बुकुम फअबुदूहु हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम फ़ख्तलफ़ल अहज़ाबु मिन बैनिहिम फ़वैलुल लिल्लज़ीना ज़लमू मिन अज़ाबि यौमिन अलीम हल यंज़ुरूना इल्ला साअता अन तअतियहुम बग़ततन व हुम ला यशऊरून अल आखिल्लाउ यौमइज़िन बाज़ुहुम लिबाज़िन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन। और जब ईसा मोजिज़े लेकर आए तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे पास समझ की बातें लेकर आया हूँ ताकि बाज़ बातें जिनमें तुम इख्तलाफ कर रहे हो तुमसे बयान कर दूँ। तो तुम लोग अल्लाह से डरो, मेरा कहना मानो, बेशक अल्लाह ही मेरा रब है, तुम्हारा भी रब है। सो इसी की इबादत करो, यही सीधा रास्ता है। सो मुख्तलिफ ग्रोहों ने बाहम इख्तलाफ डाल लिया। सो इन ज़ालिमों के लिए एक दिन के अजाब से बड़ी खराबी है। ये लोग बस क़यामत का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो इन पर दफ़अतन आ पड़े और उनको ख़बर भी ना हो। तमाम दोस्त इस रोज़ एक दूसरे के दुश्मन हो जाएं बजुज़ खुदा से डरने वाले। तो यहाँ पे देखिए इन आयात में ख़ुद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अक़वाल नकल फरमाए गए हैं कि उन्होंने भी अपने आप को अल्लाह का बंदा ही बताया, खुदा परस्ती ही का हुक्म दिया, अल्लाह ही की इबादत की तरफ लोगों को बुलाया था। चुनांचे इन आयात में बताया जाता है कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुले खुले मौजज़ात लेकर बनी इसराइल की तरफ आए, लोगों को अपनी नबूवत की निशानियाँ दिखाईं और आपने लोगों से कहा कि मैं तुम्हें इल्म और हिकमत और दनाई और समझ की बातें बताने आया हूँ ताकि तुम अपने अकीदे को इनकी रोशनी में सही दुरुस्त करो। नीज़ इसलिए आया हूँ कि मैं तुम्हें अहकाम इलाहिया बताऊँ कि जिनके बारे में तुम्हारे अंदर इख्तलाफ बढ़ चुका और इसलिए हलाल और हराम की तमीज़ मुश्किल है। मैं तुम्हें साफ साफ बताऊँगा क्या करना है और क्या नहीं, क्या हलाल है, क्या हराम, क्या जायज़ है, क्या नाजायज़। तो बुखारी मुस्लिम की मशहूर हदीस है जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला 7 गुरोहों को अपने अर्श के साए में जगह देंगे, जिस दिन इस साए के सिवा कोई साया नहीं होगा। वो 7 ग्रोह ये होंगे: एक आदिल बादशाह, दूसरा वो नौजवान जो अपनी जवानी खुदा की इबादत और शरीयत की फर्मा बरदारी में गुजारे, तीसरा वो दो शख्स जो अल्लाह के लिए आपस में मोहब्बत रखें, इसी पर जमा हों, इसी पर जुदा हों, चौथे वो शख्स जिसका दिल मस्जिद में लगा रहे निकलने के वक्त से मस्जिद में फिर जाने के वक्त तक, पांचवा वो शख्स जो खलवत और तन्हाई में अल्लाह का जिक्र करके रोए, छठे वो शख्स जिसे कोई मनसब और जमाल वाली औरत बदकारी की तरफ बुलाए और वह कहे मैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूँ, सातवां वो शख्स जो अपना सदका इस कदर छुपा कर दे कि बाएं हाथ को दाएं हाथ के खर्च करने की खबर तक ना हो। अल्लाह अकबर। तो यहाँ पे देखें रुकू नंबर 6 में जो क्वेश्चन है वो है अर्श का साया किन लोगों को नसीब होगा। ठीक है, दुआ कर लेते हैं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हिकमत की बातें हमारी तरफ लेकर आए, या अल्लाह हमको इनका पूरा इत्तबा नसीब फरमा दीजिए और दीन में नाहक इख्तलाफ से हमको बचा लीजिए, सरात मुस्तकीम पर हमें कायम रखना। या अल्लाह हमें अपने साले मुत्तकी अहले ईमान की रफ़ाकत और दोस्ती नसीब फरमा ताकि वो आखिरत में काम आए, और बेदीनों की रफ़ाकत और दोस्ती से हमें बचा लीजिए ताकि हमारा दीन ईमान महफूज रहे। या अल्लाह इख्तलाफ की बीमारी अब अहले इस्लाम में भी घुस आई जिसके नतीजे बहुत ख़राब हैं। या अल्लाह इस लानत को उम्मत मुसलमा से दूर कर दीजिए और हम सबको आपस में इत्तेहाद इत्तफ़ाक़ के साथ रहना नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह हमारे इख्तलाफ से दुश्मनाने दीन फ़ायदा उठा रहे हैं और हमें नुकसान पहुँचा रहे हैं। या अल्लाह हमें कुरान और सुन्नत की तालीमात अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा ताकि इख्तलाफ की लानत हम में से दूर हो और आपस के इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद की बरकत सादत नसीब हो। या अल्लाह हमको अपनी मोहब्बत, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अपने औलिया कराम की मोहब्बत नसीब फरमा और इसी मोहब्बत को हमारी निजात और मग़फ़रत का ज़रिया बना देना। आमीन या रब्बुल आलमीन। व आखिर दावाना
अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मोमिनीन वल मोमिनात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।